यह औरत 3 दिन और 3 रात तक समुद्र में फंसी रही। जब वह मरने ही वाली थी तभी समुद्र की सतह पर एक विशाल लहर उठी और उसे समंदर की गहराई में खींच ले गई। लहरों के बीच वह कई बार पलटी। तेज घुटन ने उसे होश में ला दिया। तभी उसकी नजर सामने पड़ी, एक छोटा सा द्वीप। वह देर न करते हुए तैरकर किनारे पहुंची। थकी हुई हालत में आखिरी बार समुद्र की ओर देखा और उस सुनसान टापू पर चली गई। द्वीप पर गर्मी बहुत ज्यादा थी। ऐसे हालात में इंसान को सबसे पहले पानी की जरूरत होती है, लेकिन औरत ने आधा दिन इधर उधर भटक कर भी सिर्फ पत्तियों पर जमी ओस की बूंदें ही पाई। उसने अपने कपड़े उतारकर टहनियों पर डाल दिए और एक छायादार तंबू बना लिया ताकि धूप से बच सके। थोड़ा आराम करने के बाद वह फिर चल पड़ी। उम्मीद थी कि कोई रास्ता मिले। शाम होते होते उसने सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा किए। उसका इरादा आग जलाने का था। उसने चकमक पत्थर से कोशिश की, लेकिन बार बार असफल रही। फिर उसे एक आइडिया आया। उसने अपनी कमर पर बंधी गद्दी फाड़ दी और उसमें से रुई निकाली। रुई को सूखे पत्तों पर रखकर चकमक से रगड़ा। आखिरकार आग जल उठी। आग की लौ ने उसके मन में उम्मीद की किरण जगा दी। दूसरे दिन सुबह वह अचानक तेज दर्द से जागी। देखा तो उसकी टांगों पर ढेरों चींटियां चढ़ी हुई थी। वह घबराकर उठी और उन्हें झटक कर हटाया। उसकी टांगों पर लाल निशान पड़ गए थे। मजबूर होकर उसने कपड़े फाड़कर टांगों पर बांध लिए ताकि चींटियों से बच सके। ये सब करने के बाद वह फिर चल पड़ी। कई दिनों से भूखी प्यासी होने से उसके कदम कमजोर पड़ने लगे। पूरे दिन भटकने के बावजूद उसे कोई फल नहीं मिला और ना पानी मिला। वह एक पेड़ के सहारे बैठ गई और उसे नींद आ गई। अगली सुबह आंख खुलते ही उसका दिल दहल गया। एक विशाल अजगर जो उसके सीने पर से रेंगता हुआ निकल रहा था। उसने सांस रोकी। डर था कि जरा सी हरकत जानलेवा हो सकती है। खुशकिस्मती से अजगर चुपचाप चला गया। औरत कांपते हुए उठी और घने जंगल की ओर भागी। मगर कुछ ही कदम चले थे कि उसे टांगों में तेज खुजली होने लगी। जब उसने कपड़ा हटाकर देखा तो चींटियों के कांटे हुए जगह जगह बड़े बड़े फफोले हो गए थे। अब उसे डर महसूस हुआ और पछतावा भी हुआ कि पानी की तलाश में यहाँ तक क्यों आई। जंगल जंगली जानवरों से भरा था और ऊपर से वह रास्ता भी भटक चुकी थी। कई दिनों से पानी की एक बूंद तक न पीने के कारण हालात और बिगड़ गई थी। अगर जल्द ही कोई सहारा न मिला तो यही जंगल उसका कब्रिस्तान बनने वाला था। चलते चलते अचानक उसका पैर फिसला। उसने देखा कि नीचे गिरी पत्ती पूरी तरह सड़ी गली थी। खाने लायक कुछ नहीं था। उसने उम्मीद भरी नजरों से ऊंचे पेड़ों की ओर देखा। वहाँ ढेरों फल लगे थे, लेकिन इतनी ऊंचाई पर चढ़ना उसके बस में नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने कोशिश करना भी छोड़ दिया। अब तो उन फलों को देखना भी उसके लिए एक सपना बन चुका था। वह जंगल में लड़खड़ाते हुए चलती रही, लेकिन भूख प्यास का दर्द जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक